ईरान के खौफनाक और तबाहकुन हमलों के बाद अमरीकी फ़ौजी अपनी एयर बेसिस छोड़कर सिविलियन आबादी में पनाह लेने लगे। ऐसी खबरें सामने आने के बाद ईरान ने एक इंतबाह जारी किया है कि मशरिक़ वस्ता के लोग अमरीकी फ़ौजियों से कम अज़ कम 500 मीटर दूर रहें, क्योंकि अमरीकी फ़ौजियों को आबादी में भी निशाना बनाया जा सकता है। इस इंतबाह के बाद क्या सूरत हाल बन रही है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, वही बात हुई कि पहले फ़ौजी अड्डे वहाँ से जंगी तैयारे निकाले गए, ड्रोन्स निकाले गए, इसके बाद अब अमेरिकी फ़ौज भी वहाँ से भाग रहे हैं, वो सिविलियन आबादी में पनाह लेने लगे हैं। तो इसके बाद ईरान ने इंतबाह जारी किया कि भाई अगर जो लोकल लोग हैं वो इनके करीब ना जाएँ, कम अज़ कम 500 मीटर इनसे दूर रहें, क्योंकि हम इन्हें आबादी में भी निशाना बनाएंगे। यही बात है अदिल भाई, मैं और आप व्लॉग्स कर रहे हैं पिछले कुछ दिन से, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमरीकी बेसिस गैर फ़ाल हो रही हैं, वीरान हो रही हैं। तो लोग सोच रहे थे कि किस तरह हो रही हैं और वाकई क्या ऐसा है। लेकिन अब मामला ये समझ में आ रहा है कि 500 मीटर दूरी का मतलब ये है कि आधा किलोमीटर दूर हो जाओ। इसका मतलब ये है कि ड्रोन अटैक्स होने वाले हैं बहुत सारी जगहों पर, और ये इत्तलात IRGC के पास बहुत ही कन्फर्म्ड पहुँच चुकी हैं कि अमरीकी फ़ौजी अब अपनी एयर बेसिस में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, वो वहाँ से भाग चुके हैं और भाग कर वो चले गए हैं सिविलियन आबादी में। और सिविलियन आबादी में ये अब लोगों से कहा जा रहा है कि तुम इस पर नज़र रखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन रह रहा है। अगर तुम इससे बाखबर रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इसका शिकार बन जाओ जब इन पर हमला हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जब ये जाकर सिविलियन आबादी में छुप रहे हैं तो ये इन्होंने पहले की तरह की गलती कर रहे हैं। ये गलती इन्होंने मशरिक़ वस्ता में भी की थी अमरीकी फ़ौजियों ने, इसी तरह की गलती इसराइली फ़ौजियों ने इसराइल में की थी, और वो जाके छुप गए थे एक रिहायशी इमारत में। और वहाँ पे जब नतीजा क्या निकला था, उसका नतीजा ये निकला था कि जब ईरान ने तबाहकुन हमले किए थे उन फौजियों पर, तो उसके साथ सिविलियन आबादी भी निशाना बनी थी, बहुत सारे सिविलियन लोग भी मारे गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमला हुआ था, यानी 11वें फ्लोर के फला अपार्टमेंट में, जहाँ से हाँ, मतलब देखें ना कैसी इन्फॉर्मेशन है कि भाई कौन सा होटल है, उसकी कौन सी मंजिल है, उस मंजिल के किस हिस्से में अमरीकी फौजी ठहरे हुए हैं, और वो CIA के एहलकारों को निशाना बनाया गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह इसराइली फ़ौज की जो इंटेलिजेंस के लोगों की एक मीटिंग को भी निशाना बनाया गया था। इंटेलिजेंस के और बहुत सारे ऐसे फ़ौजी थे इसराइली जो जाकर इसराइलियों के साथ रहना शुरू हो गए थे उनके घरों में ज़बरदस्ती, ताकि उनको निशाना ना बनाया जाए। तो उन्होंने फिर वहाँ पर कुछ जगहों पर ड्रोन अटैक्स किए थे। तो उसमें प्रिसीजन जो थी, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स थे वो इतने खौफनाक थे, इतने एक्यूरेट थे कि उन्होंने इसराइल का दिमाग उड़ा दिया था। और उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि भाई हम किसी फ्लोर के किसी हिस्से पे महफूज नहीं है, यानी कोई इतना भी प्रेसाइज और एक्यूरेट हो सकता है। तो किसी कैसे ना कि एक्यूरेसी देखें, एक मंजिल के 4 कमरे हैं और ईरान को पता है कि उन 4 कमरों में से किस कमरे में अमेरिकी फौजी ठहरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उससे ही निशाना बनाया जाता उससे ही निशाना बनाया जाता था। उसके अलावा किसी जगह पे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचता था। अब अगर ये मामला है तो आप देखें कुवैत, उर्दून, बहरीन और मुख्तलिफ जगहों पे सबसे बड़ी बात यह है कतर और UAE में तो वो पहले भी निशाना बना चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जिस जगह से हमला होगा उस जगह पे ईरान हमला करेगा, और वहाँ पे अब अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने की एक तसलसल शुरू कर दिया ईरान ने पिछले कुछ दिन के दौरान। और अब आप देखें कि इससे पहले आता था कि थार्ड उड़ा दिया, पैट्रियट उड़ा दिया, कोई वेयर हाउस उड़ा दिया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहाँ से उठाकर सिविलियन आबादी में लेके जाएंगे, और अगर वो सिविलियन आबादी में लेके जाएंगे अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी उड़ाया जाएगा। और जो कुछ भी जाएगा सिविलियन आबादी में, अब वो ये काउंट किया जाएगा कि ये अमरीकी फ़ौज है, और अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाया जाएगा। और बहुत ही जितना भी प्रिसीजन के साथ निशाना बनाया जाए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग और ज़ख्मी हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को ये बात बार बार दोहराई जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से कि आप अपना फासला आधा किलोमीटर दूर रखें। आधा किलोमीटर दूर अगर कोई रख रहा है अपना फासला, तो मैं ये सोच रहा था कि एक बिल्डिंग है और एक होटल है, उसमें आधा किलोमीटर का फासला कैसे रखेंगे? इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाएंगे और वो देखेंगे कि जहाँ अमरीकी है वहाँ से वो कहेंगे फ़ौरन यहाँ से निकलो। या तो वो ये वहाँ से फ़ौरन निकलेंगे, या वहाँ पर एहतजाज करेंगे, अपनी हुकूमत को कहेंगे कि भाई इनको यहाँ से निकालो, हमारी जानें महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल कर ये बात कहेंगे कि भाई ये जो तुमने शुरू किया था, ये किसी एक जगह पे तुमने रखा हुआ था, ये तो तुमने फैला दिया, ये तो पूरे शहर में हो गया है। अब पूरे शहर में कहाँ मुझे, मेरे कज़न को, मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को कहाँ निशाना बन सकते हैं? तो ये अब डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। अब ये मैसेजेस के ज़रिए बात करना लोग शुरू हो जाएंगे, फ़ोन पे शुरू हो जाएंगे, और लोग एक दूसरे को बताएंगे कि भाई अगर तुम तक ये बात नहीं पहुँची है तो इस बात को अब अपने जहन में रखो, वरना तुम मारे जाओगे बिला वजह किसी चक्कर में कि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे बराबर वाले घर में कौन रह रहा है, कोई अपार्टमेंट में कौन रह रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद अब
अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो अटैक्स का एक पूरा दायरा कार है वो अब बढ़ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि जो हम सुनते थे कि कुवैत पे हमला हुआ है, अच्छा अली सालेम एयर बेस पे हुआ होगा, जॉर्डन में हुआ है तो फलां बेस पे हुआ होगा, इस तरह से सारी चीज़ें। अब हम समझेंगे कि कुवैत पे हमला हुआ है तो हम चेक करेंगे भाई कि ये कुवैत के किस इलाके में हुआ है, वहाँ पर कोई सिविलियन आबादी अंडर तो नहीं आई? बिल्कुल ऐसा ही है, ये किसी इलाके में हुआ है, किसी बेस पे हुआ है, और बेस पे हमला करने का अब मकसद ये हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये बात बिल्कुल 100% उन्होंने वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब सिर्फ कुछ हार्डवेयर रह गया है, कुछ सामान रह गया है। और अगर अमरीकी फ़ौजियों के मरने की इत्तला आ रही है कहीं से या उनकी कैजुअल्टीज़ की इत्तला आ रही है तो इसका मतलब ये है कि किसी एक इलाके को टारगेट किया गया है, क्योंकि वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप देखें एक ही रोज़ में 9 ऐसे हैंगर्स जो एकोमोडेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको तबाह कर दिया गया एक ही एयर बेस पे हमला करके। तो इसका मतलब ये है कि आप कुवैत, बहरीन और दीगर जगहों पे आप नहीं ठहर सकते और आप गैर महफूज हो चुके हैं। आपका सामान तो हो चुका था, अब आपकी जानें भी महफूज नहीं रहेंगी। बिल्कुल। वैसे ये खबरें सामने आने के बाद कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजी इवैक्यूएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी एयर बेसेस अब फ़ाल नहीं रही, वहाँ पर इतनी तबाही मच चुकी है कि अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर ठहर ही नहीं सकते। भाई वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। अमरीकी बेसिस का मामला ये है कि वहाँ पे रखा हुआ जो इक्विपमेंट था वो वहाँ से उठा के ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत तेज़ी आ गई है, उसके अंदर बहुत सारा जा भी चुका है। और उसकी वजह ये कि उसको संभालने के लिए, उसके दिफा के लिए, तो दिफाई निज़ाम की 3 तह दर तह लहरें बिछाई हुई थी, लेयर्स बिछाई हुई थी, वो सब तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब 2 शिकार एक साथ होंगे। अब किसी भी एयरबेस पे 3 शिकार एक साथ होंगे। पहला शिकार वो दिफाई निज़ाम होगा जो उसको बचाने के लिए लगा है। दूसरा शिकार वो होगा जो वहाँ पे से इक्विपमेंट, कोई वेयर हाउस में कोई सामान, कोई चीज़, कोई तैयारा, कोई ड्रोन रखा है वो तबाह होगा। और उसके बाद वहाँ जो अमरीकी फ़ौजी ठहरे हुए हैं, और बेशक एयरबेस के लिए ठहरे हुए हैं लेकिन उनकी तादाद भी हज़ारों में होगी, तो अगर उनको निशाना बनाया जाता है और एक बड़ी जगह पर अटैक किया जाता है तो आपके लिए कुछ लाशें निकालना, कुछ ज़ख्मी कर देना किसी को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे सर भाई तीसरा नहीं, चौथा शिकार भी होगा, और चौथा शिकार उसके बाद होगा, और वो उस अड्डे से जुड़े हुए तमाम पावर प्लांट्स और साफ़ पानी के प्लांट्स वो उड़ाए जाएंगे ताकि बिजली और पानी की तरसील भी ख़त्म हो जाए। जी, हम कुवैत में ऐसा सुन रहे हैं ना कि वहाँ पे राशनिंग शुरू हो गई है, वहाँ बिजली अब इस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से पहले थी, और पानी के भी मसाइल हो गए थे दरमियान में। तो अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ एक एक करके दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही है, और अब दर्द की शिद्दत महज वो फ़ौजी अड्डों तक महदूद नहीं रही बल्कि वो निकल कर सिविलियंस की तरफ पहले बिजली और पानी की सूरत में आना शुरू हुई थी और अब ज़िंदगियों के तौर पे भी हुई। तो ये बहुत बड़े ख़तरे वाली बात है, और इसके लिए पूरी पॉलिसी को नए सिरे से रिव्यू करना पड़ेगा हुकूमतों को कि एयर बेसिस से मुताल्लिक़ उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, और साथ साथ उनकी शहरी आबादियों से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसे रोकेंगे। एक आम आदमी तो रोक ही नहीं सकता अमरीकी फ़ौजी को कि वो आके जब तक गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक ये मामला नहीं रुक सकता। बिल्कुल ऐसे। और ये अब जंग जो है वो नए लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है, और अगर इसको फौरी तौर पे संभाला नहीं गया तो आने वाले दिन बहुत ही खौफनाक है। ठीक है। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अमरीकी फ़ौजी अड्डे खाली हो रहे हैं, यहाँ से लड़ाका तैयारे और इक्विपमेंट जा रहा है, अमरीकी फ़ौजी वहाँ से मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मशरिक़ वस्ता से अमरीका के इनखला का वक्त है? इनखला तो बहुत पहले हो चुका, और उसकी वजह ये कि उसके कदम उखड़ गए, उसका कॉन्फिडेंस छीन लिया। असल में ईरान ने कॉन्फिडेंस छीन लिया ना, आप तैयारे उड़ा सकते हैं ना, आपका दिफाई निज़ाम महफूज है, और अब आपके फ़ौजियों की ज़िंदगियाँ भी महफूज नहीं हैं। और इसका मतलब ये है कि आप मशरिक़ वस्ता के जिस मुल्क में भी खड़े होकर अपनी एयर बेस पर ये बात कर रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, वो कह रहा है कि भाई तुम अपने आप को तो बचा लो, उसके बाद फिर तुम मुझे बचाना। तो इसका मतलब ये है कि उसके कदम उखड़ चुके हैं, उसका कॉन्फिडेंस छिन गया है, और अब वो कॉन्फिडेंट होकर ये नहीं कह सकता कि जॉर्डन मेरी बेहतरीन बेस है, मैं यहाँ से बिल्कुल महफूज हूँ और मेरे साथ जॉर्डन वाले भी महफूज हैं। अब जॉर्डन वाले भी फंस गए, पहले से एयर बेसिस तबाह हो रही थी, अब जॉर्डन वाले भी फंस गए। तो ये एक ऐसा मिलिट्री अलाइनमेंट ही पूरी तब्दील होकर रह गई है यूएस की, और इस पूरी पॉलिसी को अब रिव्यू किए जाना है, और कर भी रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।